हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी, आपकी दोस्त एंड आपकी ट्रैवल एडवाइजर फ्रॉम ट्रैवल बडी। भगवान ने कभी नहीं सोचा होगा कि इंसान एक वक्त में समय को अपने हाथ में या अपने फोन में देख पाएगा, मगर एक टाइम वो भी था जब हम उगते हुए सूरज से समय का पता लगाया जाता था। इंडिया की पहली ज्योमेट्रिकल प्लांट सिटी, जिसको पिंक सिटी और जयपुर सिटी भी कहा जाता है। जयपुर के फाउंडर राजा स्वाय सिंह टू एक बहुत अच्छे स्कॉलर और पैशनेट एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने ही डिजाइन की थी 19th इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेटरी, जिसको आज हम जंतर मंत्र के नाम से जानते हैं। इसका काम शुरू हुआ था 1720 में और पूरा हुआ था 1738 में और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर भी आती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप अपने बच्चों को लेकर जरूर जाएं, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि सनराइज से कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की फीस कितनी है। फॉर एडल्ट्स ₹50 पर पर्सन एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स 15 रुपीज पर पर्सन। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जयपुर के बड़े ही फेमस सीनियर और नॉलेजेबल गाइड मिस्टर दीपेंद्र, और वो आपको बताएंगे कि कैसे हम सनराइज से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है जंतर मंतर। यहाँ पर कई प्रकार के यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि चक्र यंत्र। इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये यंत्र किस काम में आता था। इसी तरह कई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे राम यंत्र और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। जिनमें सबसे प्रसिद्ध है विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, सन क्लॉक है। ये लघु सूर्य घड़ी है। इसमें समय देखा जाता है सुबह 6 बजे से लगा के, यहाँ पर सुबह 6 बजे से लगा के 12 बजे तक का समय, 12 बजे तक का समय उत्कीर्ण है, लिखा हुआ है। जब इस दीवार की छाया जब इस पार्ट पे पड़ती है तो वो समय ज्ञात किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 3:15, 3:20, 3:25, 26, 27, 28। लेकिन ये जयपुर का ओरिजिनल टाइम नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जयपुर के समय में डिफरेंस है। तो आपको 38 मिनट और डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने के बाद में, जैसे कि अभी करीब 3:30, करीब 29 मिनट हो रहे हैं। उसमें अगर 38 मिनट और जोड़ दिए जाएं तो करीब 4:08-9 जयपुर का समय हो जाएगा। इस तरीके से समय की गणना की जाती है। ये कुछ समय के लिए जब सूर्य की छाया, सूर्य बिल्कुल बीचों बीच होता है, तब यह यंत्र काम नहीं करता, वरना एक साफ मौसम में करीब
सुबह 6 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक ये लघु सूर्य यंत्र काम करता है। बट ये सबसे आसान यंत्रों में एक है लघु सूर्य घड़ी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड लेटेस्ट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।